प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा तत्वों के आधार पर पढ़ेंगे। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कर्मनाशा कहानी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कथानक। कर्मनाशा की हार कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी। इसमें भैरव पांडे के व्यक्तित्व के माध्यम से कहानीकार ने प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। कहानी में कहीं भी बिखराव नहीं है। इसे कहानीकार ने जीवन के छोटे छोटे क्षणों में संजोकर उपस्थित किया है। घटनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध हैं कि पाठक को पढ़ने में तल्लीन हो जाता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि समाज का शक्तिशाली वर्ग समाज का ठेकेदार बना हुआ है। यह वर्ग किसी भी प्रकार का पाप कर सकता है, किंतु कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति यदि उन्हीं कार्यों को करता है तो उसे अनेक प्रकार से दंडित किया जाता है। कहानीकार ने समाज में फैली हुई रूढ़ियों और परंपराओं का यथार्थ चित्रण किया है। जब लोग सर्वसम्मत से फुलमत को कर्मनाशा में फेंकने को तत्पर होते हैं तो भैरव पांडे उत्तेजित होकर सबको फटकारते हैं। शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक है। कर्मनाशा नदी अंधविश्वास और निरर्थक रूढ़ि का प्रतीक बन गई। उसे नरबलि न मिल पाना उसकी पराजय है, और यदि मानवता की विजय भी है, यही मानवता की विजय भी है। उसे नरबलि न मिल पाना उसकी पराजय है और यही मानवता की विजय भी है। इसी आधार पर कहानी का शीर्षक कर्मनाशा की हार रखा है, जो अपने अर्थ की व्यंजना करने में पूर्णतः सक्षम है। इस प्रकार कहानी का आरंभ, विकास और अंत बड़े रोचक ढंग से हुआ है। पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं भैरव पांडे और मुखिया। कुलदीप और फुलमत साधारण परिवार के युवक या युवती हैं। कुलदीप में किसी सीमा तक मर्यादा का बोध भी है, जिसके कारण वह चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। भैरव पांडे को वंश मर्यादा का उत्तरदायित्व का बोध है। वंश मर्यादा के विपरीत रीमल मल्लाह की विधवा बेटी फुलमत के प्रति कुलदीप की अनुरक्ति देखकर उन्हें अपार दुख होता है। मर्यादा और मानवता का द्वंद्व उनके मन में चलता रहता है। वे विचारशील हैं, अतः उनके इस द्वंद्व का अंत मानवता की विजय के रूप में होता है। उनमें साहस है, अतः बाढ़ की शांति के लिए नरबलि देने के, अंधविश्वास और कुमर्यादा के, मिथ्या मोह के विरुद्ध जब उनका मन संकल्प कर लेता है तो वे समाज के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। मुखिया ग्रामीण समाज का प्रतिनिधि और अंधरूढ़ियों का समर्थक चरित्र है। वह ईर्ष्यालु और क्रूर है। धनेसरा चाची, ईश्वर भगत, जगेश्वर पांडे आदि सब उस वर्ग के ईर्ष्यालु और दूसरों के दोषों को देखने वाले चरित्र हैं। उनके कलंक कथा कहने सुनने में ही आनंद का अनुभव होता है। कथोपकथन या संवाद योजना के द्वारा कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता का गुण उत्पन्न होता है। उसमें नाटकीयता आती है और कथा वस्तु का स्वाभाविक विकास हुआ है। संवाद पात्रों के चरित्र उद्घाटन में सहायक हुए हैं, जिससे पात्रों की मनोवृत्तियों का उद्घाटन हुआ है। वे संक्षिप्त, रोचक, गतिशील, सरस, नाटकीय और पात्रानुकूल हैं। भाषा शैली। इस कहानी का शिल्प सुंदर है। इसमें कहानी की शैली पर आधारित दूसरी विशेषता यह है सजीव चित्रण, सटीक उपमाएं। कथाकार ने
बाढ़ की विभीषिका का बड़ा ही जीवंत और रोमांचक चित्रण किया है। कवित्वपूर्ण वर्णन और सूक्तियाँ इस प्रभाव को और भी बढ़ा देती हैं। भाषा में ग्रामीण शब्दावली मानुष, डी, तिताई, 10 बिसवा, बिरवा, चौरा आदि, दाल में काला होना, पेट में दाढ़ी होना, फूटी आँखों न सुहाना, ये लोकोक्तियों का प्रयोग कथा के वातावरण को सजीवता प्रदान करता है। उर्दू के शब्द भी इसमें हैं। हौसला, हौलदिली, सैलाब, ये शब्द उर्दू के हैं। अगला, देश काल और वातावरण। इस आंचलिक कहानी में स्वाभाविकता लाने के उद्देश्य से वातावरण की सृष्टि की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। वास्तव में वातावरण की सृष्टि ही इस कहानी का प्राण है। कुशल शिल्पी के समान कहानीकार ने देश काल और वातावरण का चित्रण किया है। देश काल और वातावरण के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ है। प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति के रम्य और प्रलयंकर दोनों रूपों का चित्रण हुआ है। उद्देश्य, सामाजिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और संस्कार बड़े शक्तिशाली हुआ करते हैं, किंतु वास्तविक मनुष्यता उनसे ऊपर उठने में ही है। यह कहानी प्रगतिशीलता और मानवतावाद का समर्थन करती है। इसमें अंधविश्वासों को खंडित किया गया है। वंश मर्यादा के मिथ्या मोह से मुक्त होकर भी आकांक्षा तथा मानवता की विजय की घोषणा की गई है। उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त करना तथा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देना ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसमें शोषित वर्ग की आवाज़ बुलंद की गई है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक सभी प्रकार के शोषण का विरोध किया गया है। कर्मनाशा कहानी के प्रमुख पात्र भैरव पांडे के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जिनका टिप्स मैं दे रहा हूं। आप सभी लोग उसको विस्तार से लिखेंगे। भैरव पांडे का चरित्र चित्रण इस प्रकार से है। पहला, कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शवादी। दूसरा, विचारशील। तीसरा, मानवतावादी व्यक्तित्व। चौथा, आदर्श भाई और साहसिक एवं निर्भीक। पांचवा, छठा, प्रगतिशील। इस प्रकार से ये न दृष्टियों से भैरव पांडे का चरित्र चित्रण आप सभी करेंगे। इसमें आज हम सभी कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा तत्वों के आधार पर किए। उसके प्रमुख पात्र भैरव पांडे के चरित्र की विशेषताओं का भी अध्ययन किए। आप सभी इसको लिख करके पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। शेष अगले वीडियो के साथ आप सबसे हम